कैथल के गांव बाबा लदाना से बड़ी खबर है। गांव के ही बाबा राजपुरी के डेरे से चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल देर रात चोर सीआईए का नाम लेकर डेरे में घुसे और मौके पर मौजूद बाबा को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चोर डेरे से लाखों रुपयों की नकदी और सामान उड़ा ले गए। रात को पैर मार के उन्होंने तोड़ा। मैं यहाँ पे सोया हुआ था। उन्होंने आते ही मेरे को ऐसे पकड़ लिया, मेरा टांग इधर से एक ने पकड़ लिया, एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उठा के मेरे को ये बोला, हम CIA 2 से आए हैं और आपके खिलाफ़ इंक्वायरी है। मैंने कहा भाई कर लो इंक्वायरी। फिर उनमें से एक लड़का और आया और आते ही ये दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा खोल के उसने DVR के तार खींच दिए। फिर उसने एक डंडे से, यहाँ LCD लगी हुई थी, एक यहाँ और एक यहाँ, तो LCD को एक लड़के ने उतार के नीचे रखा। फिर मेरे पे ऐसे टार्च बाल के मेरे आंखों पे वो चांदना कर रहे थे बार बार। फिर 3-4 लाइटें मेरे आंख पे बाल रखे थे। उसके बाद 2 लड़के इस कमरे में बड़े, जो मेरा रहने सहने का कमरा है, तो इसमें बढ़ने के बाद उन्होंने पीछे से ऐसे दरवाज़ा को बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्होंने मेरे अलमारी में, इसमें लगभग 7 लाख रुपए रखे थे इस अलमारी के अंदर। तो इसमें से उन्होंने 7 लाख रुपए निकाला। फिर उसके बाद से यहाँ कुछ पैसे मेरे गले के दान पात्र के रखे हुए थे यहाँ पे खुले, वो पैसे वो ले गए। फिर मेरे जो सोने की जो कुर्सियाँ थी वो इस झोले में रखी हुई थी। इस झोले में रखी हुई थी गुंठी, तो उन्होंने खोल के इसमें से निकाल लिया। तो इस झोले के अंदर मेरी 4 गुंठियाँ रखी हुई। और आप लोग देख ही रहे हो आश्रम का क्या हालत कर दिया है। तो आप लोगों को बंदी कहाँ बनाया गया था? ना, हम लोगों को बंदी इस कमरे में कर दिया गया था। इसके अंदर बंद कर दिया गया था, यहाँ बैठा दिया था। तो फिर आप निकले कैसे हैं यहाँ से? हम लोग ये दरवाज़ा तोड़ के सब जाके बाहर निकले हैं। देखो ये दरवाज़ा, हम पुरानी जाली थी इसलिए इसको तोड़ के फिर हम लोग इधर से निकले हैं। तो उसके बाद फिर आपने क्या कार्रवाई की? उसके बाद हमने एक महात्मा को मोटरसाइकिल से पुलिस चौकी में भेजा और बाकी हमने गांव में आवाज़ देना चालू करा। इतने ग्रामीण लोग धीरे धीरे एकत्र हुए। अब आप लोगों के सामने है जो कुछ है। पुलिस मौके पे पहुँच चुकी है? पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है। रात के समय हम लोग आरती पूजा करके विश्राम कर रहे थे, तो लगभग 12 सवा 12 बजे के करीब मेरे दरवाजे पे पैर मार के किसी ने दरवाज़ा मेरा तोड़ दिया। तोड़ के मेरे पास अंदर 4-5 लड़के जवान से पहुँचे और उनके हाथों में छरिया राड था और डंडे थे और मुंह ढक रखे थे। उन्होंने दोनों तरफ से मेरे को पकड़ लिया और ये पूछने लगे कि बाबा पैसा कहाँ रखा है। तो हमने कहा भाई मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, देख लो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा हो तो तुम लोग देख लो। फिर वो कहने लगे कि हम CIA से आए हैं और इंक्वायरी का ऑर्डर मिला है हमें। ऐसा कह के उन्होंने मेरे को 2 लड़कों ने पकड़ लिया और 2 लड़के मेरे कमरा खोल के और सामान सब चेकिंग करने लगे। तो मेरा पैसे रखे हुए थे 7 लाख रुपए कैश और कुछ मेरे गरखी में रखा हुआ था 20-30 हज़ार रुपये और कुछ दान पात्र इतवार गया हुआ था, वो खोल के मैंने वैसे ही रखा हुआ था नीचे। वो पैसे और मेरी 4 गुंठी वो मैं निकाल के अपने पास ही सिराने रखा हुआ था, वो उन्होंने इकट्ठा किया और फिर हमको और छोटूगिरी महात्मा जी हमारे पास थे, उनको एक सामने वाले कमरे में बंद कर दिया और वो डेरे में से जो भी यहाँ का सामान था सब चुरा के ले गए और LCD को नीचे रख दिया। CC कैमरे का जो वो होता है मशीन, वो अपने साथ ले गए।
और वो डेरे में से लगभग 7 लाख रुपए कैश और 1-1.5 लाख रुपए खुला और 4 गुंठी और कुछ अन्य सामान यहाँ से ले गए हैं और हम लोगों को अंदर बंद करके चले गए थे। तो कितने लोग हैं वो हमारे देखत में तो 4-5 थे, लेकिन बड़ा आश्रम है, कहीं और लोग खड़े होंगे, लेकिन हम लोगों को तो उन्होंने कैद कर दिया था एक कमरे में। तो आप लोग कितने थे यहाँ पर? हम 2 थे, एक मैं था और एक छोटू गिरी महात्मा था। तो बताया भी जा रहा है कि एक बाबा को जो है वो बंदी भी बना दिया गया था और उसको 5 सात मारपीट भी हुई है। हाँ, एक छोटू गिरी को कमरे के अंदर हाथ पैर बांध के घेर दिया गया था और उसको 4-5 लठ मार के, और जब ही उन्होंने पूछा कि भाई महंत जी कहाँ हैं, तो उसने बताने के अनुसार उन्होंने मेरे कमरे को तोड़ा है। तो उसके बाद किस तरह से आप जो है वो कमरे से बाहर निकले, जिस तरह से आपको कमरे में बंद कर दिया गया था? हम लोगों को अंदर कमरे में बंद करके और वो लोग बाहर से फिर चले गए। तो हम लोगों ने बाद में एक सामने की जाली खोल के और जाली को तोड़ के और फिर बाहर निकले। फिर हमने गांव में अनाउंसमेंट किया, फिर अपने सीरी नौकरों को जगाया, भंडारी को जगाया। उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा तो लेकिन वो लोग भाग गए थे। तो पुलिस वगैरह को सूचना दी गई मौके पर? पुलिस हमने जब ही पुलिस को सूचना दी 1-1.5 घंटे के बाद पुलिस आ गई थी। तो क्या लगता है आपको किसी की पहचान हो पाई हो जिस तरह से आपने नज़दीक से उनको देखा है? वो लोग मुंह बांध रखे थे, लेकिन वो लोग साजिशन यहाँ बड़े हुए थे। किसी में किसी का विशेष व्यक्ति का साजिश है, क्योंकि डेरे के आश्रम के ज़मीन का पैसा आने वाला था 25 तारीख को और ये सबको पता था। तो 25 तारीख को पैसे लेने के लिए वो लोग आए थे यहाँ कि बाबा जी पैसे यहीं रखे होंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डकैती गिरी है। कोई लगता है आपको कि भाई कोई जानकार है, किसी ने ऐसा कुछ किया है? आपको लगता है कि पहले कोई रंजिशन हो या किसी और को लेकर ऐसा कुछ किया गया हो? देखिए, कोई में कोई जानकार व्यक्ति के बगैर इतने बड़े मठ में चोरी संभव ही नहीं है। कोई में कोई विषय, यहाँ पहले भी चोरी हो चुकी है और पहले भी महात्माओं के साथ वारदात हो गया है और ये फिर दोबारा से भी यहाँ चोरी हो रही है। प्रशासन से भी मैंने कई बार निवेदन किया है, लिखित तौर पे भी कई बार शिकायत दिया है कि अनर्गल लोग यहाँ रात बिरात को घूमते हैं, इनके अनुरुद्ध कार्रवाई करी जाए, लेकिन मेरी कहीं अभी तक इतना विशेष तौर से कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा कि ये आश्रम को बार बार 2-3 बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो कितना, जो जैसा पैसा बता रहे थे आश्रम का पैसा आना था, कितना पैसा जो है आना था जिसको जमीन के ठेके का लगभग 15-16 लाख रुपए आने थे। उस पैसे के एवज में ही इन्होंने रात को चोरी करी है। तो अब जो लूट कर लेके गए हैं कितने की राशि है, कितने की राशि का वो बनता है? लगभग 10-12 लाख रुपए का नुकसान इन्होंने किया है। 10-12 लाख रुपए लगभग, क्योंकि कितनी चीज़ें ले गए हैं आश्रम में, अब देखेंगे तो पता लगेगा। अभी हर चीज़ सब इधर उधर बिखरा दिए हैं, अभी कोई पता नहीं है कितनी चीज़ें ले गए हैं, लेकिन मोटा मोटा 10-12 लाख रुपए का नुकसान है। ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को ये पता है कि ठेके का इतना पैसा इस वक्त आना होता है? ऐसे गांव के तो सामूहिक यहाँ बोली होती है, बोली में सबको सामूहिक बातें होती हैं, जो भी बातें की जाती हैं, और कोई विशेष व्यक्ति होगा जिसने ये फील्ड बिछाया था कि बाबा के पास पैसे आएगा और बाबा जी से 25 तारीख को मैंने सार्वजनिक तौर से बोला था कि सबको पैसा जमा कराना है, तो लगभग सबको पता ही था गांव में कि बाबा जी के पास पैसे आने वाले हैं। तो आपको लगता है कि कोई जानकारी है जिसने इस कदम को? ये पक्का ही इसमें कोई में कोई निजी आश्रम का जानकार व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि इतना निर्भय होके और इतने बड़े मठ में चोरी करना, जहाँ पे 10-20 आदमी होना अमूमन बात है, और सिर्फ महंत को ही कैद करके उसके कमरे पे हमला करके सिर्फ उसी के कमरे पे चोरी करना, तो ये सब संदेहशील ही है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मेरे गाड़ी की 2 चाबियां रखी हुई थी, उसमें से जो मेरी नई गाड़ी की चाबी है सिर्फ वो चाबी लेके गए हैं वो लोग। मेरा जहाँ DVR रखा गया था CC कैमरे का, वो उनको पता था कि यहाँ रखा हुआ है, वो DVR उठा के ले गए हैं।
तो जैसे आपने बताया क्या सीआईए का ना हवाला उन्होंने दिया था स्टार्टिंग? जी, सिवाय सीआईए का हवाला दिया था उन्होंने क्या कहा था उन्होंने? कि हम सीआईए से आए हैं इंक्वायरी के लिए। अच्छा, जब पुलिस उसके बाद मौके पे पहुंची, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा अभी तक तो लिखित पढ़त की कार्रवाई हो रही है, और तो यही जानते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और हमें पता नहीं है। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से मांग है कि इस डेरे को बार बार लूटने से बचाया जाए, धार्मिक मठों की सुरक्षा की जाए, साधु संतों की रक्षा करी जाए। अब हम लोग अकेले अकेले आश्रमों में रहते हैं। हमने शासन प्रशासन से बार बार निवेदन किया इस मठ की, यहाँ के साधुओं की सुरक्षा किया जाए, क्योंकि यहाँ पहले से ही विवादित कई बार इस मठ में विवाद हो लिया, ज़मीनों पे केस चल रहे हैं। कोई कुछ भी, कल मेरे जान का भी खतरा हो सकता है, और हो सकता है कि मेरे को मार भी जाएं, और ये कोई असंभव वाली बात नहीं है कि मेरे को मार के भी चले जाएं वो, और मार सकते हैं, ये लगभग फाइनल ही है, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने कई बार वारदात कर लिया है। ऐसा ही रमेश कुमार, क्या वारदात हुई? इंचार्ज संगतपुरा चौकी। क्या वारदात हुई है, क्या मामला है? ये हमारे पास 3-3:30 बजे सूचना मिली थी कि डेरा बाबा राजपुरी में रात को इस तरह से करीब बाबा ने बताया। सूचना मिलते ही पुलिस हमारी यहाँ पर डेरा पर हम पहुँच गए थे, और यहाँ आने के बाद बाबा से पूछा, करीब इन्होंने बताया भी 7 लाख रुपए मेरा कैश था, और 4 सोने की अंगूठियाँ, कुछ खुला कैश था। वो 4-5 बंदे आए जो अपना मुंह ढके हुए थे। पहले मेरा एक बाबा है छोटू गिरी बोल दो, उसको बंधक बनाया उन्होंने। फिर उस बाबा को लेकर के यहाँ मेरे कमरे तक आए, उन्होंने लात तोड़ के अपना मेरा कमरा खोला है, और यहाँ से फिर मेरे को उठा करके अंदर वाले कमरे में खिड़की थी, उस खिड़की से कैश उठाया, और कुछ मालाएं थी, जो नोटों की मालाएं थी, वो भी उठा करके ले करके, और फिर हमको दोनों को अंदर कमरे में बंद करके, और फिर वो यहाँ से चले गए। तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं यहाँ, कोई कैमरे का सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर वगैरह है वो भी साथ में उखाड़ करके वो साथ ले करके चले गए। कितने के लोग बताए जा रहे हैं? ये 4-5 व्यक्ति बताए। किसी की पहचान हो पाई हो? बाबा जी ने पहचान? किसी की अभी पहचान नहीं, क्योंकि बाबा जी कहने लगे भाई वो अपने मुंह पे कपड़ा ढांपे हुए थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। अभी बाबा ने किसी पे कोई शक जाहिर नहीं किया है, बाकी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं, और जो भी वारदात में शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जल्दी से जल्दी उसको ढूंढेंगे।